हम महाभैरव मंदिर जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ पूजा कर लेना। खाना काफी अच्छा था, स्पेशली वो तुम्हारा आलू पटाखा। पटाखा नहीं, पीतिका, आलू पीतिका। ये लो, साइन पेपर्स हो गए। हाँ? मतलब पेपर साइन हो गए। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। अच्छा मुझे ये बता कि छोटू कहाँ है? उसने तो मुझे एक फोन कॉल भी नहीं किया अभी तक। ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। पता नहीं कहाँ खोया खोया रहता है, कुछ हो गया है उसको। अच्छा चलो मैं रखता हूँ, बाय। थैंक यू। दिस कॉफी इज ऑसम। बहुत दिनों के बाद ना ढंग की कॉफी मिली है। पता है, जब से पारो गई है ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई है ही नहीं। अरे तुम हंस रहे हो, मैं सच कह रही हूँ। पारो मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरे खाने पीने का, मेरी हर चीज का। आई अंडरस्टैंड। अच्छा वैसे वो उस दिन ठीक से तो पहुंच गई थी ना? हाँ ठीक से पहुंच गई थी। वैसे एक कमाल की खबर सुनाऊं? क्या? उस दिन आकाश और पारो ने साथ में ट्रैवल किया था, दुर्गापुर एयरपोर्ट से तेजपुर तक। रियली? यस। मतलब हमारी बात सच निकली? आई नो। बताओ, दोनों एक सेकंड साथ नहीं रह सकते थे, कहाँ पूरे साथ में ट्रैवल किया उन्होंने। ओह गॉड। अच्छा और कुछ बताया उसने? कुछ ज्यादा तो नहीं, पर शायद दोनों ने हालात से समझौता कर लिया था, वरना किसी ना किसी ने एक दूसरे का खून तो किया ही होता। और पारो के साथ ना कुछ भी पॉसिबल नहीं। अब आकाश को कॉल तो करना पड़ेगा। आकाश सर। खन्ना तुम यहाँ? आप ऑफिस से यूं अचानक निकल गए थे, वो भी बिना गाड़ी के, तो मैं आपकी कार लेके यहीं आ गया। थैंक्स। बस यहाँ की लोकल लाइफ को देखने का बड़ा मन था, तो बस यूं ही चला आया। लेकिन मैंने आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप मुंबई जैसे शहर से होकर इस तरह का माहौल भी एंजॉय करते हैं। बस एक पुरानी दोस्त मिल गई थी खन्ना। सर क्या आप जानते हैं, क्या? वो गिटार बजाती हुई लड़की, सर वो लड़की उसी तेजपुर जनरल स्टोर के ओनर मिस्टर दर्शन की बेटी है। क्या? आर यू श्योर खन्ना? जी हाँ सर। इन लोगों की वजह से ही आपके भैया पार्थ सर का ड्रीम प्रोजेक्ट रुका हुआ है।
म्यूजिक पसंद है ना? तुम्हारी बहन का कॉल था। सो where were we? क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, वो ना मेरे देवता जो हैं, I mean मेरे पापा, वो आजकल बहुत परेशान रहते हैं। तुम जिस MNC वालों के साथ काम कर रहे हो, वो लोग एक मॉल बनाना चाहते हैं। यू मस्ट बी अवेयर, राइट? और उसकी वजह से वो देवता को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, बहुत दबाव डाल रहे हैं। अब वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते हैं, पर नहीं, वो हैरेस कर रहे हैं। किसी को यूं मजबूर करना गलत बात है ना। अब वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। उनकी मर्जी कोई मायने नहीं रखती है क्या? तुम बताओ, तुम हमारी कुछ हेल्प कर सकते हो? अच्छा, इस कंपनी का मालिक खुद आके तुम्हारे पापा से बात करे तो? मेरा मतलब है उन्हें खुद समझाए, उन्हें खुद बताए तो कैसा रहेगा? ऐसा मत करना। देवता वैसे भी बहुत परेशान रहते हैं, उनका नाम सुनते ही हाइपर हो जाते हैं। उन्हें ना नफरत है उन लोगों से। उनको लगता है कि वो तेजपुर को कमर्शियलाइज कर रहे हैं, यहाँ का सुकून छीन के इस जगह को भी शहरों की तरह बनाना चाहते हैं। लेकिन ये तो तरक्की की निशानी है ना। यहाँ के लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखो ना, अब तेजपुर एक टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है, तो यहाँ पे एक मॉल होगा तो अच्छा ही होगा ना। यहाँ के यंगस्टर्स को भी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ आकाश, मानती भी हूँ, पर देवता नहीं समझते है ना। मतलब तुम मुझसे अग्री करती हो? हाँ बाबा, इनफैक्ट मैं तो उनको समझाने की कोशिश भी करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो ये स्टोर बेच के मेरे साथ मुंबई चले, मेरे साथ रहे। लेकिन उनकी खुद की भी तो सोच है। सुनो, तुम्ही मूळ लोगत आई बानी की? क्या? I mean, तुम मेरे साथ घर चलोगे क्या? शायद तुमसे बात करके उनको थर्ड पर्सपेक्टिव मिल जाए, वो बात को समझ जाए, क्योंकि मेरी बात तो सुनते ही वो भड़क जाते हैं। क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। थैंक गॉड, एटलीस्ट पारो तो ये बात समझती है। एक मिनट। हेलो चिमी। हाय प्रिंसेस, और तड़की खबर? सुन, मैं एक्चुअली थोड़ी बिजी हूँ, आकाश के साथ हूँ, मैं तुझे बाद में फोन करूँ? की अक्को कुआ सुन, हाउ रोमांटिक। तू सच में उस लाड़ साहब के साथ है? हेलो, चल क्या रहा है? एक बार की फालतूगिरी, नॉनसेंस, जो मुंह में आता है बक देती है। ना 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 ना, बात तो है। देख, अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सीक्रेट बता ही दे कि तुझे उस पनौती सन की जर्ग से लव हो गया। तू सही तो बात है, ठीका से तो कुछ भी क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट वो सन की नहीं है, अच्छा लड़का है, वेरी हेल्पफुल। हाँ, लड़का तो अच्छा है। और ये पता कैसे चला? मेरे पीठ पीछे कितनी मुलाकातें हो रही है तुम दोनों की? क्या मुलाकातें? ऐसा कुछ नहीं है, तू मानेगी नहीं, बट समहाउ हम कहीं ना कहीं टकरा ही जाते हैं। हाँ, जैसे कोई साइन हो, कोई कनेक्शन। रोमांस की शुरुआत ऐसे ही होती है मैडम। अब देख, मैंने अपने दिल का हाल बताने के लिए तुझे कॉल किया था, और कहाँ तेरे दिल का हाल पता चल गया। तेरी दिल की बात बता बता। मैं नमन से मिली थी, वही जो उस दिन आकाश के साथ था कैब लेते वक्त। दैट स्वीट गाय। तो ज्यादा कुछ तो नहीं, पर आई काइंड ऑफ लाइक हिम। थोड़ा भोंदू है, हड़बड़ाता रहता है, पर प्यारा है। की अद्भुत कथा। अच्छा सुन, आकाश आ रहा है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ओके? फिर मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। बाय। ओके, बाय, एंजॉय। चले कॉफी हाउस? चलो।
हाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। You're welcome. और तुम अगर बुरा ना मानो तो कल हम बाहर चल सकते हैं। You know, to spend some time together. मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये पहन के आओगी। 6 AM, I'll pick you. Okay? 6 AM? Yeah. इतनी सुबह डेट पर कौन लेके जाता है? Wow. Date, huh? Sounds good. और रही बात इतनी सुबह की तो वजह कल ही पता चलेगी। ओके, see ya. ओके, सो लेट मी प्रिपेयर यू। मेरे डैड को समझाना इतना इजी टास्क नहीं है। तुम मुझे हिम्मत देने की बजाय और नर्वस कर रही हो। डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं इन मामलों में ना एक्सपर्ट हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैंने तुम्हारी एक्सपर्टीज, जंगल में एक्सपर्ट हो। फोकस करो। देवता को समझाना या किसी भी बात पे अग्री करवाना इतना आसान काम नहीं है। वो किसी की भी बात इतनी आसानी से नहीं मानते, बहुत ही जिद्दी है। वो तो ऑब्वियस है, मतलब जिद्दी तो होंगे ही ना, तुम्हारे पापा जो हैं। एक और की फालतूगिरी। क्या? मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं। देखो, जैसे ही उनसे बात करो, यहाँ की खासियत, यहाँ के ट्रेडिशंस, कल्चर के लिए मॉल और स्टोर को बेचना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। ओके? तेजपुर को तेज और बड़ा बनाने की बात बिल्कुल मत करना। देवता को शहर नहीं पसंद, समझे? किसी से बात बनानी हो ना तो पहले सामने वाले की बात समझो, फिर अपने दिल की करो, है ना? तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। तो अब स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हो, ओके? ये सब क्या है? स्ट्रैटेजी। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या पहनना है। आई एम अ मार्केटिंग पर्सन, यू सी। दादा, वो शर्ट, वो वाला शर्ट और वो। सुनो, ये सब ट्राई करके आओ। जाओ। हाँ, सर, बिल।
थैंक यू। पारो, अरे शिवानी, कैसी हो? लॉन्ग टाइम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ मुंबई से कब आए? बस कुछ दिन पहले। आकाश, ये शिवानी है, मेरी स्कूल फ्रेंड। और ये एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाय आकाश, हाय। तुम यहाँ से ही हो, असम से? नहीं, आई एम फ्रॉम मुंबई। आकाश मल्होत्रा। दरअसल मैं और पारो। हाँ हाँ, सब पता है। कब से चल रहा है ये अफेयर? आई एम क्यूरियस टू नो। आप शिवानी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तुम लोग का एंगेजमेंट भी हो गया और मुझे बताया तक नहीं। एंगेजमेंट? अरे नहीं, दरअसल हम दोनों की लड़ाई। ओहो, अच्छा, तो पहले लड़ाई फिर सगाई, सब समझती हूँ मैं। जीजू। शिवानी, कंट्रोल। तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, पहले लड़ाई फिर सगाई, सब पता चल रहा है मुझे। नहीं, आकाश ना मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। हम मुंबई में मिले थे और अब तेजपुर में भी, और वो कुछ इश्यूज को लेके मुझे हेल्प कर रहा है। बस दैट्स इट। ओके। आई एम सो सॉरी आकाश, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पर काश तुम लोग सच में एक कपल होते। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। एक बार सोचना जरूर। बाय पारो, मुंबई जाने से पहले घर पे जरूर आना। ओह गॉड, तुम्हारे सारे दोस्त इतने अजीब क्यों हैं? चले अब यहाँ से, इससे पहले कोई हमें और देखे। मैं और ड्रामा नहीं झेल सकता। लेट्स गो। चलो। सो ऑल सेट? यस मैम। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाना। ओके? ओके, चलो बाय। बाय। अपने लोगों को लेके उसके स्टोर पे जाओ और समझाओ उसे सीधी तरह मान जाए, वरना एक भी कस्टमर को उसके स्टोर में आने नहीं देंगे। वो ऐसे नहीं मानने वाले। ये क्या हो रहा है? और क्या कर सकते हैं? आकाश जी, डेडलाइन है। बॉस ने खुद कहा है हमें, डराओ धमकाओ, जो करना पड़े करो, लेकिन उसका वो स्टोर खाली करवाओ। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो भी करेंगे मुझसे पूछकर करेंगे। अब से तेजपुर जनरल स्टोर का मामला मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। निकलो। हाँ डैड, मैं मिस्टर खन्ना से इसी मामले में बात कर रहा था। डैड, मैंने फैसला किया कि हमें इतना कठोर कदम उठाने की जरूरत नहीं है। डैड, गुंडे भेज के डराने धमकाने की जरूरत नहीं है डैड। Are you sure, आकाश? डैड, आपका काम हो जाएगा। जरा बताओ कैसे होगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखो, इन मामलों में पार्थ हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला लिया करता था। वो दिमाग से सोचता था, दिल से नहीं। एंड आई होप तुम भी यही करोगे। देखो तर इन मामलों में ना दिल से लिए वो फैसले काम नहीं आते हैं। डैड, मैं मानता हूँ कि मैं भैया की तरह नहीं हूँ, पर आप एक बार मुझ पर भरोसा तो करके देखिए। ठीक है पुत्र, जो करना है करो, लेकिन जल्द से जल्द फैसला करो। ओके डैड। ठीक है, ओके। पिछले 2 महीने से कोई मुनाफा नहीं हुआ, आगे का माल कैसे आएगा? नमस्कार दर्शन दा। नमस्कार। अरे दर्शन दा, आप ये क्या लेकर बैठे हैं? मान क्यों नहीं लेते? आपकी वजह से हमारा मामला अटका हुआ है। दुकान दे दिया, फिर भी हमें पूरे पैसे नहीं मिले क्योंकि जगह खाली नहीं हुई है। हमारा इतना नुकसान हो रहा है। अरे सबके बारे में सोचो दादा। हाँ, हमने हमेशा आपका साथ दिया है और इतने वर्षों से हम व्यापार साथ भी कर रहे हैं। आपको तो अपनी पड़ी है। अरे आपकी बेटी तो मुंबई में काम कर रही है ना, तो अभी आप आराम करो, हमें क्यों फंसा रहे हो? अरे दादा, हमने दुकान बेच के ताला लगा दिया है, फिर भी आपकी वजह से अगर उन्होंने हमें पैसा नहीं दिए तो इस हालत का जिम्मेदार कौन होगा? बोलो। अपनी अकड़ कम करो ना दादा, मान लो इसी में सबका फायदा है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ। हो सकता है कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि
आप लोगों का काम ना बिगड़े। अरे तो आप क्या करोगे? या आपका स्टोर तो चल नहीं रहा है। अरे जाने दो ना, और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। अब आप आराम करो। नहीं नहीं, काम तो करना ही है। मैं सोच रहा हूँ कि होम डिलीवरी शुरू करूँ, कम से कम कुछ तो बिक्री बढ़ेगी। अरे दादा, जमाना बदल गया है। इंटरनेट से कोई भी कहीं भी कुछ भी मंगवा सकता है। आपके इस होम डिलीवरी से क्या फायदा होगा? अरे बेकार आप अपना सर फोड़ रहे हो बस। सच तो यह है कि आपको पड़ी नहीं है। आपकी बेटी तो मुंबई में नौकरी करती है, आपको सिर्फ अपने बारे में पड़ी है। हमें ये जान के अच्छा नहीं लगा और आपसे ये उम्मीद भी नहीं है। चलो। अरे मेरी बात तो सुनिए। अब हम तभी आपसे बात करेंगे जब आप हमारे पक्ष में फैसला लोगे। हाँ। चलिए। अरे दादा, जमाना बदल गया है। इंटरनेट से कोई भी कहीं भी कुछ भी मंगवा सकता है। आपके इस होम डिलीवरी से क्या फायदा होगा? अरे बेकार आप अपना सर फोड़ रहे हो बस। अब हम तभी आपसे बात करेंगे जब आप हमारे पक्ष में फैसला लोगे। देवता, कल मेरा एक दोस्त आने की होल। हाँ, मैं अपना तेजपुर जनरल स्टोर नहीं बेचना चाहता। उस स्टोर में मेरी जान बसती है, मेरा दिल बसती है। ये बात कोई क्यों नहीं समझता है? मैं देवता को ऐसे टूटने नहीं दे सकती आकाश। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी।